नमस्कार, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। ग्रामीण भारत में हो रहे विकास कार्यों के लिए एक वीडियो सीरीज की शुरुआत की थी, ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड। आज उसके अंतर्गत हम लोग मौजूद हैं अमेठी जनपद के भेटुआ ब्लॉक के ग्राम सभा बसहू में। यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि बाबूलाल कनौजिया जी हमारे साथ हैं। स्वागत है सर आपका। जी नमस्कार। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आपने अपनी पंचायत का जो 5 वर्ष है विकास कार्यों के लिए उसको पूर्ण किया है, और हम आपका अनुभव जानना चाहेंगे कि 5 सालों में आपके माध्यम से कौन कौन से विकास के कार्य प्रमुखता से आपकी ग्राम सभा में हुए। हमारे यहाँ विद्यालय में हमने कायाकल्प के अंतर्गत संपूर्ण विद्यालय का संपूर्ण कार्य करा दिया है। गांव सभा में भी गली गली में नाली खड़ंजा और इंटरलॉकिंग का भी काम करा दिया है 5 साल में हमने, और आवास भी हमने दिया है, कच्ची पक्की सड़कों भी हमने बनवा दिया है। और जो भी हमको सरकार की योजनाएं मिलती हैं जनता में बराबर उसको सहभागिता करके सबको बराबर दे देता हूँ। अभी आपने बताया कि आपके माध्यम से जो है विद्यालय का काम हुआ है, आवास का काम हुआ है। जी हाँ। ठीक है, जो भी योजनाएं सरकार की हैं उसमें एक योजना है प्रधानमंत्री आवास योजना। उसमें जो भी मतलब आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, उनका अपना घर नहीं है, गरीब है, उनको अपना एक आशियाना देने का कार्य जो है शुरू कराया गया था। उसका क्रियान्वयन ग्राम सभा में आपके माध्यम से हुआ। तो कितने आवास योजना के तहत आवास आपकी ग्राम सभा में बनवाए गए हैं? इस समय मैंने 5 वर्ष में मैंने लगभग 50 आवास बनवाया है। और इस समय जो है प्रधानमंत्री की जो योजना है उसमें भी हमने कम से कम 100-150 आदमियों का नाम गया हुआ है। अच्छा, सूची जो बन रही थी जो सूची गई हुई है, अब उसका जो है स्थलीय सत्यापन होगा, उसके बाद जो फाइनल होगा उसके अनुसार से पाएंगे। एक योजना और थी, जब 2 अक्टूबर 2014 को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन चुके थे, गांधी जी की 150वीं जयंती पर स्वच्छता को लेकर स्वच्छ भारत मिशन के तहत एक संकल्प लिया गया कि आगामी जो 5 साल बीत गया 2 अक्टूबर 2019 तक, इस 5 सालों में भारत को जो है खुले में शौच से मुक्त कराना है। तो उसमें शौचालय के लिए आर्थिक सहायता प्रदान कराई गई और उसका पूरा क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी आपकी थी। गांव-गांव में सबको, हर एक परिवारों को शौचालय बनवाना, जो सक्षम है बनवाने में उनको जो है आर्थिक सहायता की जो धनराशि है वो देना। तो उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ है आपकी ग्राम सभा? स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत मैंने जो शौचालय था, हम अपने ग्राम सभा में सबके खाते में 12-12 हज़ार रुपया दे चुके हैं और सब अपने अच्छी तरह से अपना शौचालय बनवा चुके हैं। सब उसी का प्रयोग करते हैं, कोई बाहर शौचालय करने जाता नहीं है। ये पुरानी परिपाटी थी, बहुत पहले से चली आ रही थी कि लोग बाहर में खुले में शौच करने जाते थे। तो उनके इस परिपाटी को एकदम से मोड़ने में आप लोग कैसी जागरूकता चलाए गांव में, और क्या क्या काम किए, मतलब कार्यक्रम कुछ करवाए, कैसे? देखिए, जब शौचालय के विषय में हमने बताया कि अगर आप बाहर जाते हैं लैट्रिन करने के लिए, तब वहाँ से जो जीवाणु है आपके पैर में आएंगे, आपके घर में आएंगे, आपकी बीमारी फैलेगी। आप अपना शौचालय बनवाएंगे तो आप जो है सुरक्षित रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। मैंने हमारे जितने ग्राम सभा में जितने भी परिवार थे सबको मैंने शौचालय दे दिया है। अब लोग उसका उपयोग कर रहे हैं? जी हाँ, सब उसको उपयोग भी कर रहे हैं। एक जानकारी हम और आपसे चाहेंगे कि गांव में जो वृद्ध हैं, जो विधवा हैं, जो दिव्यांग हैं, सरकार उनके जीवन यापन को और सुचारू रूप से चलाने के लिए, सुगम करने के लिए पेंशन के रूप में आर्थिक मदद देती है। तो उसका क्रियान्वयन आपकी ग्राम सभा में कैसे हुआ? हमारे गांव में जितने भी वृद्धा, विकलांग और विधवा थे, सब ऑनलाइन जो थे अपना अपना फार्म भरे थे, सबका जो है जितने भरे थे सबको पेंशन मिल रही है। कोरोना का जब ये समय शुरू हुआ था महामारी का, तो जैसे हर गांव के लोग बाहर काम करते थे, प्रवासी बन के, तो वो लोग वापस अपने गांव देहात आए। तो उनके लिए आप लोगों की ओर से क्या मदद की गई? उनको रोजगार कैसे दिया गया? आर्थिक और राशन वगैरह कैसे? जो हमारे बाहर से प्रवासी आए हुए थे उनको नरेगा में काम दिया गया। उनको क्या कहते हैं, कोटेदार द्वारा राशन भी मिला, और क्या कहते हैं जो जॉब कार्डधारी थे उनको 1-1 हज़ार रुपये उनके खाते में भी आए। उनका भी अच्छी तरह से पालन पोषण हुआ।
ये से हम लोग ग्राम पंचायत का रिपोर्ट कार्ड बना रहे हैं, आपके भी ग्राम सभा में आए हैं, योजनाओं की जानकारी ले रहे हैं, उसके क्रियान्वयन का भी पड़ताल करेंगे। तो वैसे हम लोग जाते हैं तो जैसे पंचायत का चुनाव नज़दीक आ रहा है, बहुत सारे युवा हैं जो अपना जो है पंचायत में उम्मीदवारी के रूप में आ रहे हैं, हर जगह बैनर पोस्टर लगा रहे हैं, होर्डिंग लगा रहे हैं कि पंचायत के चुनाव में हम लोग दावेदारी अपनी दिखा रहे हैं। तो उनके लिए कोई संदेश आपका, कि युवाओं के नाम कोई संदेश, क्योंकि आपके पास अनुभव है प्रधानी का, उम्र का भी अनुभव है। उम्र का तो अनुभव ही है। देखिए, प्रधानी का चुनाव जो होता है सबको साथ लेकर चलना है, सबको माने हर आदमी को हमको देखना है ऊंच नीच अच्छी तरह से कि कौन आदमी कैसा है, किसको किस प्रकार की सुविधा देनी चाहिए। हम यही आशा करते हैं कि जो भी सरकार की योजनाएं हैं अगले पंचवर्षीय योजना में हम इसको और अच्छे ढंग से पूर्ण करेंगे। अच्छा, जो नए लड़ने वाले बच्चे युवा हैं उनके लिए कोई संदेश आपका? उनके लिए है कि जो भाई जो टेक्निकल लाइन के हैं वो अपना रोजगार करें। प्रधानमंत्री अच्छी तरह से उनको ऋण भी दे रहे हैं, अपना जो नौकरी पेशेदार हैं वो अपना नौकरी करें। जो प्रजातंत्र है इसमें सबको लड़ने का अधिकार है, सब लड़ें इसमें। अब जिसके भाग्य में होगा, जो जैसा काम किए रहेगा उसको उसी हिसाब से उसको बेनिफिट मिलेगी। 5 सालों में कोई ऐसा कार्य आपको लगता है कि जो कराना जरूरी था वो किसी कारणवश नहीं हो पाया? नहीं, ऐसा तो कोई नहीं है। आपकी ग्राम सभा में कोई ऐसा सड़क है जो आप हाँ, एक सड़क हमारे यहाँ केनरा बैंक से लुटुआपुर पुल तक लगभग 2 किलोमीटर है। उसको मैंने क्या कहते हैं सांसद जी को भी लिख कर दिया है, दीदी को भी, कि हमारी ये सड़क जो है बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई है, आने जाने में बहुत परेशानी हो रही है, तो अगर उनकी कृपा हो जाएगी तो ये सड़क बन जाएगी। जैसा कि अभी प्रधान जी ने बताया कि ग्राम सभा बसहू में भेटुआ ब्लॉक के अंतर्गत एक सड़क है जो केनरा बैंक से लुटुआपुर के पुल तक है। हाँ, 2 जिलों को जोड़ने वाली वो सड़क है। वहाँ पे बहुत सारी समस्याएं हैं लोगों के आवागमन को लेकर, उससे बहुत सारी जो है गांववासी प्रभावित हो रहे हैं। तो इनका अनुरोध है कि वो सड़क बनवाई जाए। हम भी अपने चैनल के माध्यम से जो है ये भी गुजारिश करेंगे जो जिम्मेदार हैं उसको बनवाएं तत्काल से। और ये तो हमारी रही ग्राम सभा के प्रधान जी से बातचीत। आगे हम आपको जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन कैसे हुआ है इसके लिए इनकी ग्राम सभा में लिए चलते हैं। गांव में विकास कार्यों की पड़ताल हम युवा से शुरुआत करते हैं। क्या नाम है आपका? निसार अहमद। अच्छा, विकास कार्यों की जानकारी के लिए हम लोग आपकी ग्राम सभा में आए हैं, तो क्या क्या आपको लगा कि विकास 5 सालों में हुआ है? सर, हमारे यहाँ आवास भी आया है और सड़क भी कुछ बनी है बढ़िया, और शौचालय तो इस समय सबसे अच्छा हमारे यहाँ शौचालय हुआ। शौचालय हर घर में हुआ है, मिला है, लगभग सबको मिला हुआ है। अच्छा, हर परिवारों को शौचालय? जी, एक आध बच्चे होंगे तो मिल नहीं, वैसे तो नहीं है। 100% सबको शौचालय मिला है। अच्छा, शिक्षा को लेके आपको लगा कि विद्यालय वगैरह बढ़िया बनवाया गया है? जी सर, विद्यालय भी बढ़िया बनवाया गया है, विद्यालय में सही काम हुआ है। अच्छा, टीचर भी आते हैं? जी, आते हैं। गांव में जो भी विकास के कार्य हुए हैं उसकी जानकारी के लिए हम लोग आए हैं। तो आपको जो सरकार की योजनाएं हैं उसका लाभ मिलता है? हाँ, सब कुछ है। क्या क्या राशन वगैरह मिलता है? हाँ, सब कुछ मिलता है। अच्छा, शौचालय बनवाया गया? हाँ, शौचालय भी बना है। अच्छा, जो आपके बच्चे हैं पढ़ने के लिए विद्यालय में जाते हैं? हाँ, वहाँ भी जाते हैं सब। अच्छा, कोई समस्या आपको? नहीं, कोनो दिक्कत नहीं है। मोहम्मद अली। जानकारी के लिए हम आए हैं कि गांव में क्या क्या विकास हुआ है, आपको किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, तो क्या क्या योजनाओं का लाभ आपको मिला है? अरे सब मिला है, वो गाँव का आवास भी मिला है, शौचालय मिला है और शौचालय भी मिला है, राशन वगैरह मिलता है? राशन वगैरह भी मिलता है। हाँ, ये सब। क्या नाम है आपका? देवमती। तो कौन कौन सी योजनाओं का लाभ आपको मिला है? अब हमारे यहाँ शौचालय और नाली बनी नहीं है, खड़ंजा भी बहुत कीचा रहन है, वो के लिए सब सुविधा हो गया है। राशन वगैरह? राशन भी मिलता है, 5-6 महीना जानिए फ्री मिलता है। अच्छा, उसके साथ भी चना भी मिलता है आपकी। अच्छा, चना भी मिल रहा है? और का तो अच्छा, आवास योजना के अंतर्गत आपको लाभ मिला है कॉलोनी का? नहीं, कॉलोनी तो भाई इस बार आपने? हाँ, भरा है। फॉर्म भरा? हाँ, भरे यहाँ। अच्छा, मिलने की उम्मीद है? हाँ हाँ। ठीक है। कोई समस्या आपको? नहीं, सब सही है भैया, सब ठीक है। गांव में विकास कार्यों की पड़ताल के लिए हम लोग आए हैं,
तो जो भी सरकार की योजनाएं हैं उसका क्रियान्वयन का काम आपके ग्राम प्रधान का है। तो सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। छोटे लाल मौर्य। हाँ। तो योजनाओं का क्रियान्वयन आपकी ग्राम सभा में कैसे हुआ है, क्या क्या लाभ आपको मिला है? अब भैया लाभ से जो सरकार देता है थोड़ा बहुत सब मिलता है। हाँ, ऐसी बात नहीं है। तो इनके माध्यम से जो है क्या क्या आपको लाभ मिला है प्रधान जी के माध्यम हर एक चीज़ मिला है भाई, सब प्रकार का लाभ मिला है, कौनो प्रकार को नहीं। से? आवास योजना में हर एक चीज़ मतलब जिस काबिल हमें सब कुछ मिला है। हाँ हाँ, क्या क्या विकास के कार्य हुए हैं कुछ बताना चाहेंगे सब आप? कुछ हर एक जगह नाली बन गया, खड़ंजा बिछ गया, हर एक चीज़ सड़क बन गई, सारी सुविधा हुई, ऐसी बात नहीं, हर एक सुविधा यहाँ पर है। हाँ, थोड़ा सा और हम जानकारी चाहेंगे, आपके पास अनुभव है, उम्र का अनुभव है और भी क्षेत्रों का अनुभव है, कितना ये चुनाव बदला? पहले कैसे विकास के कार्य होते थे, क्या क्या समस्याएं होती थी, और इन 5 सालों में या फिर बीते हुए सालों में कैसे चुनाव में परिवर्तन हुआ, विकास कार्यों में परिवर्तन हुआ, गांव कितना बदला? बहुत अंतर हुआ, हर एक प्रधानी से बढ़िया प्रधानी चली इनकी, नाली खड़ंजा हर एक चीज़ सब मतलब विधिवत मतलब सुविधा, हर एक सुविधा मिली यहाँ पर, ऐसी बात नहीं इस प्रधानी में। इसके पहले तो नहीं मिली थी, लेकिन इस प्रधानी में नाली खड़ंजा आज मतलब कोई भी मतलब सरकारी सहयोग अगर पब्लिक के लिए आया तो मिला, सबको मिला। हाँ, इसी जानकारी के लिए हम यहाँ पे आए। ठीक है, धन्यवाद।